Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. In the last video, we were able to translate the first paragraph of unit number 1. In case you don't know, we are translating chapter number 1 of class 10th English textbook. Okay, so we were able to complete the translation of unit number 1, and now we are going to move forward towards the translation of paragraph number 2. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने अमली तौर पर साबित किया कि that no one could be more just and equitable, कि कोई भी जस्ट कहते हैं मुनसिफ को और इक्विटेबल कहते हैं गैर जानिबदार को, ठीक है। और इक्विटेबल का सिनोनिम फेयर, जस्ट, अनबाइस्ड तीनों हो सकते हैं, ठीक है। ओके, दैन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के रसूल से ज़्यादा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मुनसिफ और गैर जानिबदार नहीं हो सकता। सकता क्यों बोला? बिकॉज कुड यूज़ हुआ है इस सेंटेंस के अंदर, एंड कुड इज़ ए मॉडल वर्ब विच इज़ यूज टू शो possibility, and could is also a past form of can. Okay, as a young trader, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से, ट्रेडर कहते हैं ताजिर को, बिजनेसमैन को, मर्चेंट को। ही अर्नड द गुड रेप्यूटेशन, उन्होंने अच्छी शोहरत कमाई। रेप्यूटेशन शोहरत, फेम, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, ईमानदार होने। फेयर कहते हैं बेऐब को, ठीक है। अगेन जो जस्ट हो, जो मुनसिफ हो, जो बेऐब हो, ठीक है। ये सारे मीनिंग इसके लग सकते हैं। एंड जस्ट बिजनेसमैन, जस्ट मुनसिफ बिजनेसमैन, ताजिर। एक नौजवान ताजिर की हैसियत से उन्होंने एक ईमानदार, बेऐब और मुनसिफ ताजिर और मुनसिफ ताजिर या मुनसिफ कारोबारी आदमी के तौर पर अच्छी शोहरत कमाई, ठीक है। दोबारा से देखें, एज अ यंग ट्रेडर से एक नौजवान ताजिर होने की हैसियत से उन्होंने एक ईमानदार, बेऐब और मुनसिफ कारोबारी आदमी के तौर पर अच्छी शोहरत कमाई। He always had fair and just dealings with all people. वो तमाम लोगों के साथ हमेशा जायज़ और मुनसिफाना लेन देन रखते थे। डीलिंग्स कहते हैं लेन देन को। अगेन इसका सिनोनिम ट्रेड हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा तामीर किया जा रहा था। अब देखें, तामीर किया जा रहा था, ऐसे क्यों ट्रांसलेट किया? बिकॉज वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस की, ठीक है। इसलिए इस तरह से ट्रांसलेट किया। जब काबा तामीर किया जा रहा था, देयर रोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हुआ। डिस्प्यूट को आप तनाज़ा भी कह सकते हैं, उर्दू में झगड़ा भी कह सकते हैं, और डिसएग्रीमेंट सिनोनिम होगा इसका, और क्लैश, ठीक है। रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन मतलब हजरे अस्वद, ठीक है। रिगार्डिंग के मुतालिक, हजरे अस्वद के मुतालिक। जब काबा तामीर किया जा रहा था, तब लोगों के दरमियान हजरे अस्वद को लेकर एक झगड़ा खड़ा हुआ। अरोस, झगड़ा खड़ा हुआ। अरोस मीन समथिंग began और started, ठीक है। ही डिवाइस्ड, डिवाइस्ड कहते हैं टू कम अप विद समथिंग, किसी चीज़ का मशवरा देना, ठीक है। ही डिवाइस्ड द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, मोस्ट इक्विटेबल प्लान, यहाँ पे इक्विटेबल का मतलब होगा माकूल, जो मतलब सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, अनबाइस्ड हो, ठीक है। लेकिन ठीक हो गया। ही डिवाइस द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, उन्होंने सबसे ज़्यादा माकूल मंसूबे का मशवरा दिया।
फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, सेटिंग कहते हैं तनसीब देना, ठीक है, फिक्स करना। सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, हजरे अस्वद की तनसीब के लिए, उन्होंने हजरे अस्वद की तनसीब के लिए, उन्होंने हजरे अस्वद की तनसीब के लिए सबसे ज़्यादा माकूल मंसूबे का मशवरा दिया। उन्होंने हजरे अस्वद की तनसीब के लिए सबसे ज़्यादा माकूल मंसूबे का मशवरा दिया। दिस प्लीज्ड एवरीवन, प्लीज्ड कहते हैं खुश कर देना, टू डिलाइट समबडी, टू मेक समबडी हैप्पी, ठीक है। दिस प्लीज्ड एवरीवन, इसने सबको सबको या फिर हर एक को इस मोर अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन। दिस प्लीज्ड एवरीवन, इसने हर एक को खुश कर दिया, एंड सेव्ड देम, और उन्हें बचा लिया, फ्रॉम ए ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, एक कबायली इंतशार से या एक कबायली झगड़े से, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, क्लैश, ओके। इसने सबको खुश कर दिया या इसने हर एक को खुश कर दिया और उन्हें एक कबायली इंतशार से बचा लिया। ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इसने हर एक को खुश कर दिया और उन्हें एक कबायली झगड़े से बचा लिया। I hope you understood this translation. Thank you very much for watching. Bye bye.